दोस्तों, साथियों और सहेलियों, वेलकम बैक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम है रौनक। चुनाव आयोग ने कल घोषणा कर दी है चुनाव कब कब होंगे, और उन्होंने क्या कहा है कि चुनाव 7 चरणों में होंगे। मैं कुछ नहीं कह रहा, बस लोग कह रहे हैं 7 थला फॉर अ रीजन। कल जब चुनाव की तारीखों की अनाउंसमेंट होने वाली थी तो एक खबर ये फैल गई कि क्योंकि देश में चुनाव होंगे तो आईपीएल का दूसरा भाग देश से बाहर दुबई में कराया जाएगा। ये खबर सुनते ही मेरा दिल टूट गया। जैसे मेहमानों के आने पर मैं घर से बाहर निकल जाता हूं, वैसे चुनाव आते ही आईपीएल के देश से बाहर जाने की खबरें आ जाती हैं। लेकिन शाम तक ऐसे सुनने में आया कि जय शाह ने बोल दिया है, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। तब जाकर रात को सुकून की नींद आई है मुझको भी, और गुजरात वालों को भी, क्योंकि अहमदाबाद के बाहर गुजरात की टीम की शक्तियां जो हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। और अब की बार तो फाइनल भी अहमदाबाद में नहीं होगा, होपफुली, क्योंकि पिछली बार की चैंपियन चेन्नई है। तो अब की बार कायदे से फाइनल चेपॉक में होना चाहिए। कायदे से तो वर्ल्ड कप का फाइनल भी अहमदाबाद में नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो डिस्कशन जाने देते हैं। हम बात करते हैं आज गुजरात की टीम की और उनके चांसेस के बारे में। गुजरात की टीम की सबसे बड़ी हाईलाइट तो कप्तान शुभमन गिल है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद शाहरुख खान की कोलकाता ने तय कर लिया था कि भविष्य के सुपरस्टार हैं और अपनी टीम में शामिल कर लिया था उन्हें। जिस तरह से कोलकाता ने गिल को अपनी टीम में रखा और उनको पाला पोसा, ये क्लियर था कि गिल को लेकर शाहरुख खान के अरमान बड़े हैं और दिनेश कार्तिक के बाद उनको ही कप्तान बनाने का सोचा जा रहा है। लेकिन शुभमन गिल ने कोलकाता में रहते हुए अपने टैलेंट की वो झलक नहीं दिखाई जो सबको इंप्रेस कर दे। नतीजा ये हुआ कि जब बड़ा ऑक्शन आया और कोलकाता को सिर्फ 4 खिलाड़ी रिटेन करने थे तो उसमें गिल का नाम नहीं था। उस साल 2 नई फ्रेंचाइजी को आना था, गुजरात और लखनऊ, और उनको ऑक्शन शुरू होने से पहले 3 खिलाड़ी अपने अपने खेमे में लेने थे। गिल गुजरात के पास गए और यहां पहुंचते ही उनका T20 करियर मारुति 800 से फरारी बन गया। पहले ही सीजन में गुजरात ट्रॉफी जीती, शुभमन का बहुत बड़ा योगदान था उसमें, और इसके बाद वो इंडियन क्रिकेट के भी प्रिंस बन गए। अब पांड्या के जाने के बाद गुजरात की कप्तानी गिल को मिली है, और यकीन मानिए ये फैसला सिर्फ गिल और गुजरात के लिए ही नहीं, भारतीय क्रिकेट के लिए भी बहुत बड़ा साबित हो सकता है। क्योंकि अगर यहां पर गिल अच्छा कर गए तो मुझे हल्का हल्का भविष्य नजर आ रहा है, और इस सवाल का जवाब भी मिल रहा है कि रोहित शर्मा के बाद कौन। अब देखो, हर जगह की तरह क्रिकेट में भी प्रेडिक्शन का बड़ा रोल होता है। अगर कोलकाता को पहले से पता चल जाता कि गिल आगे जाकर फॉर्म में आ जाएंगे और जनरेशनल टैलेंट बन जाएंगे तो वो थोड़ी ना गिल को जाने देते। इसलिए मेरा तो मानना है कि कोलकाता वालों को एस्ट्रोलॉजर्स से बात करके ये फैसला लेना चाहिए था। मुझे भी काफी क्यूरियोसिटी हुई कि अपने बारे में मैं भी कुछ एस्ट्रोलॉजर से पूछूं, तो मैंने ऐसी एक ऐप को डाउनलोड कर लिया, नाम है एस्ट्रोटॉक। वहां पे मैंने एक एस्ट्रोलॉजर प्रिया जी से बात की। उन्होंने मुझसे डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ मांगा, मैंने वो दिया उनको, और जैसे मैंने उनसे शेयर किया, उन्होंने ये बताया कि आप मीडिया या सोशल मीडिया से रिलेटेड या एंटरटेनमेंट की फील्ड में कुछ काम करते हो क्या। मतलब मैं शॉक हो गया, क्योंकि मैंने उनको नाम और पिक्चर वगैरह तो भेजी नहीं थी। तब उनको कैसे पता चला। फिर मैंने उनसे पूछ लिया 2024 के बारे में। उन्होंने जो जो बताया एक एक बात सही निकली। और यार, डाउट्स और प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप का मैटर हो, शादी का हो, जॉब का हो, या फिर घर खरीदने से रिलेटेड सवाल हो। सब जगह हमें अपने डाउट्स को सॉल्व करना चाहिए। एक काम करिए, अगर आप भी ये सारे डाउट्स या इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं तो एस्ट्रोटॉक ऐप को डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और आपको पहली चैट बिल्कुल फ्री मिलेगी। क्या समझे। फिलहाल वीडियो पे वापस आते हैं। पॉइंट नंबर 2 है गुजरात की जो कमजोरी। चेन्नई के बाद गुजरात पहली ऐसी टीम है जिसने अपने पहले ही 2 साल में 2 बार फाइनल खेल लिया और 1 बार जीत भी लिया। इसमें हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा रोल था। उनकी धोनी स्टाइल वाली कैप्टेंसी लोगों को पसंद आई और उनको भारतीय T20 टीम का कप्तान भी बनाया गया। मामला इतना आगे बढ़ गया कि अंबानी जी ने कहा कि भैया अब तो पांड्या को वापस लाना पड़ेगा, और कप्तानी तो चलो एक बार साइड में रख दो, हार्दिक पांड्या ने जैसा टैलेंट भारत में दूसरा नहीं है। तो उनको गुजरात से जाना सिर्फ कप्तानी के तौर पर ही नहीं बल्कि प्लेयर के तौर पर भी गुजरात के लिए बड़ा लॉस है। लेकिन मेरे हिसाब से गुजरात का इससे भी बड़ा लॉस है मोहम्मद शमी का ना होना। उनके बिना गुजरात की गेंदबाजी बिल्कुल वैसी ही है जैसे बिना दांत का मगरमच्छ। उमेश यादव, जॉश लिटिल, मोहित शर्मा, स्पेंसर जॉनसन, ये सब तो हैं, बढ़िया हैं, लेकिन अपने अपने दिन पर सब रन मशीन भी हैं और T20 में भर भर के रन देने के लिए बदनाम भी हैं। पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, गुजरात की मजबूतियां। देखो, इतनी कमजोरी के बाद भी गुजरात की टीम को देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूं। एक वजह तो शुभमन गिल है, उनकी कप्तानी। दूसरी वजह होगी तमिलनाडु के बेहतरीन फिनिशर ऑलराउंडर शाहरुख खान, जो अभी तक पंजाब की टीम से थे लेकिन अब गुजरात के लिए खेलेंगे। शाहरुख खान का डोमेस्टिक सर्किट में हल्ला बहुत था, लेकिन आईपीएल में अभी तक वो ठंडे साबित हुए हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह एक्सपर्ट्स ये बताती है कि पंजाब ने उनको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब गुजरात वाले इस्तेमाल भी करेंगे और विश्वास भी करेंगे, क्योंकि कल ही गुजरात के कोचिंग स्टाफ से आशीष नेहरा ने कहा है कि शाहरुख खान इस बार उनकी टीम के लीड एक्टर होंगे। मैं तो राशिद खान को भी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं कि बिना मोहम्मद शमी के वो कैसा परफॉर्म करते हैं। राशिद बहुत लंबे टाइम से इंजर्ड थे और हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने वापसी करी है, और ऐसी वापसी करी है कि जिसको देखकर लग ही नहीं रहा है कि वो
वो कभी कहीं गए थे। कमबैक मैच में 4 ओवर में 3 विकेट ले लिए और अब की बार राशिद के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होंगी और ये प्लेयर जिम्मेदारी में और ज्यादा निखरता है। लेकिन सच बताऊं तो मुझे बिना शमी और पंड्या की ये टीम प्लेऑफ में जाती दिख नहीं रही। आपके हिसाब से क्या ये टीम प्लेऑफ में जाएगी? क्या गिल वही कर पाएंगे जो हार्दिक ने किया? मुझे तो लगता है आईपीएल शुरू होने से पहले एक बार गुजरात वालों को किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा लेना चाहिए। और आप लोग भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एस्ट्रोटॉक ऐप डाउनलोड करिए और अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। फिलहाल प्रॉब्लम मुंबई की जिंदगी में भी चल रही है और उनकी प्रॉब्लम का चिट्ठा हम कल खोलेंगे। वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देखें तो पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। जय हिंद।